ओम शांति। मुरली मनन चिंतन से पहले आज हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। सबसे पहले अपने को देखेंगे। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। मैं चमकता हुआ सितारा मस्तक के मध्य में। फिर शिव बाबा को देखना है परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट, जिससे मुझ आत्मा में शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति की किरणें आ रही हैं। अपने को भी फिर परम धाम में देखना है कि मैं आत्मा भी परम धाम में हूँ। बाबा के पास अपना अनादि स्वरूप देखना है, निराकार स्वरूप देखना है, अपने आप को परम धाम में देखना है। फिर देखना है सतयुग में, स्वर्ग में अपना देव स्वरूप देखना है। देखना है अपने को देवी देवता की पोशाक में, शरीर में, दिव्य गुण से भरपूर, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। सतयुग में देखना है अपने आप को, आदि स्वरूप है ये हमारा। फिर देखना है अपना पूज्य स्वरूप द्वापर कलयुग में। मंदिरों में देखना है अपना अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, संकट मोचन हनुमान। देखना है अपने आप को मंदिरों में कितने भक्त खड़े हैं सामने, उन सब को शुभ भावना, शुभकामना, सब मनोकामना हम पूरा पूर्ण कर रहे हैं उनको दुआएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देखना है, सब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। ऐसे स्वरूप में अपने आप को पूज्य स्वरूप में स्थित कर सबको ब्लेसिंग देनी है। जितने भी भक्तगण हैं दुनिया में, सबको ब्लेसिंग देनी है। देखना है हर मंदिर में अपने को। फिर अपने आप को देखना है ब्राह्मण स्वरूप। मुझे परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, मैं परमात्मा का फिर से बच्चा बना हूँ। ये संगम युग है। संगम युग पे अपने को ब्राह्मण स्वरूप में देखना है। परमात्मा के 3 कर्तव्य है, स्थापना, पालना, विनाश। और हम बच्चों के भी वो कर्तव्य हैं। देखना है अपने को, मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, मास्टर विष्णु हूँ, मैं मास्टर शंकर हूँ। फिर अपने को फरिश्ता देखना है। फरिश्ता में अपने को देखना है बिल्कुल लाइट का शरीर, लाइट का शरीर फरिश्ता। फरिश्ता वो होता है जिसका डिटैच हो, वो जो सबसे, जिसका कोई रिश्ता नहीं है, ना देह के संबंधों से, ना पदार्थों से, ना अपनी देह से, सबसे डिटैच है वो। बिल्कुल लाइट का शरीर देखना है अपने को, और सबको देखना है लाइट का शरीर। देखना है अपने आप को कि बाबा से किरणें आ रही हैं और वो पूरे विश्व पे फैलानी है, ग्लोब पे पूरी दुनिया को वो किरणें प्रदान करनी है। फिर वापस अनादि स्वरूप देखना है अपना, परम धाम में देखना है अपने आप को, बाबा के पास। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली चिंतन। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, परमात्मा बाप की तरह रहम दिल बनना है। रहम दिल परमात्मा बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है। सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना। और हम बच्चे उसमें परमात्मा के मददगार हैं। हम बच्चे उस कार्य में परमात्मा के मददगार हैं। पहले हमें अपने पर रहम करना है, अर्थात श्रीमत पर चलना है। अपने को पावन बनाना है, फिर दूसरों पर रहम करना है। विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है।
सबका बड़े ते बड़ा दुश्मन माया है। इसलिए परमात्मा आते हैं उससे छुड़ाने, परंतु वह विचित्र है, इसलिए परमात्मा को कोई पहचानता नहीं है। परमात्मा आकर ब्राह्मण बच्चों को जन्म देते हैं। वह बच्चे जानते हैं परमात्मा कौन है, जिस द्वारा परमात्मा बच्चों को रचते हैं उन्हें आदिदेव कहते हैं। 5 विकार बंदर में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो जिनमें 5 विकार हैं वह बंदर हैं। 2 बंदर आपस में लड़ेंगे और माखन श्री कृष्ण को मिल जाएगा, अर्थात यादव कौरव लड़ेंगे और माखन पांडवों को मिल जाएगा। अपने से नफरत नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, ना दूसरों से नफरत करनी है, घृणा करनी है। अपने को नीच पापी नहीं समझना है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य कोर्ट में गॉडफादर की झूठी कसम उठाते हैं, क्योंकि गॉडफादर को जानते ही नहीं है। गॉडफादर कहते हैं तो जरूर फादर से वर्षा मिलेगा, और गॉडफादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग में। गॉडफादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग, परंतु स्वर्ग का उनको पता ही नहीं है। कोई मरता है तो कह देते हैं स्वर्ग गया, परंतु ऐसा कोई स्वर्ग जाता नहीं है। परमात्मा आकर बताते हैं स्वर्ग कैसे जाते हैं। स्वर्ग परमात्मा का वर्षा है, जो परमात्मा ही बताते हैं वो कैसे मिलेगा। जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं उनको परमात्मा पढ़ाकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, जीवन मुक्ति देते हैं, और बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाते हैं। परमात्मा के लिए गाते हैं वह मर्सीफुल है, तो वह किसी को दुख नहीं दे सकता है। परमात्मा के लिए कहना वह दुख सुख देता है, ये गलत है। माया हमें दुख देती है और परमात्मा उससे छुड़ाते हैं, हमें सुख देते हैं। जितना जो ये ईश्वर पढ़ाई पड़ेगा उतना अपने ऊपर रहम करेगा, नहीं तो नापास हो जाएगा। अपनी मत या किसी और मनुष्य की मत रावण मत है, उस पर चलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए श्रीमत पर चलना है। सिर्फ परमात्मा को याद करने से ही पाप नाश हो सकते हैं। ये ढिंढोरा पिटवाना है, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। ये नॉलेज है, अंधश्रद्धा नहीं है। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है और शिव बाबा की गाई हुई है। हमें ये सब बातें बहुत अच्छी रीति धारण करनी है और बहुत मीठा बनना है, किसी से नफरत नहीं करनी है। आज का वरदान है सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियाँ होती है मन बुद्धि संस्कार, जिनका उनके ऊपर कंट्रोल होता है, वह वह स्वराज्य अधिकारी है, और वह दूसरों को कंट्रोल कर सकता है जिसका अपने मन बुद्धि संस्कारों पे कंट्रोल है। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। आज का स्लोगन है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।